हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 8 पोलिनोमियल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको 2-3 तरह से सोल्व करके दिखा देता हूँ। आखिर क्या है प्रॉब्लम, क्या कैसे कैसे सोल्व हो सकता है। नंबर 1 है डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक बार बता देते हैं। जिसमें एक टर्म सिर्फ रहेगा ना, उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि 4x ये एक ही टर्म है, या 7 ये एक ही टर्म है, इसका मतलब एक्स पावर 0 है। जैसे 4/3x² ये भी एक ही टर्म है। आप सोचे सर दो टर्म होगा कैसे। बाइनोमियल जो होगा ना, उसमें दो टर्म है। जैसे कि 4x+2, देखिए दो टर्म है। टर्म जो बनाता है प्लस माइनस बनाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म नहीं बनाता है ना। तो इसको बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जो होता है, जैसे कि 2x² प्लस 4x+7 तीन टर्म होना चाहिए, तब ट्राइनोमियल होगा। चलो हटा, तो वो हम लोग यहाँ मैटर नहीं था, वो 6 क्लास में ही पढ़े होंगे, है ना, 7 क्लास में ही पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ डिवाइड करना है। तो हमको डिवाइड करने वाला हम बताते हैं 2-3 मेथड से। पहले समझिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कोई एक मेथड से, है ना। इसको डिवाइड करना है इससे, है ना। डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। दोनों मोनोमियल है, डिवाइड इतना बाय इतना। सबसे जेन्युइन तरीका जो नॉर्मल, देखिए इसको हम लोग 6 को 6, x को x लिख सकते हैं ना। 3 ठो है तो 3 ठो लिख सकते हैं। नीचे में 3 है इंटू एक्स, एक ठो x कट जाएगा, 3 2 जा 6, हमको क्या बचा 2 इंटू एक्स यानी 2x²। यह होगा आंसर। दोस्तों ये भी मेथड सही है, लेकिन हम लोग को ये वाला मेथड यहाँ नहीं लगाना है। एक और मेथड बता रहा हूँ, ये फर्स्ट मेथड बताए। दूसरा है, इसी को फिर से लिख लेते हैं, 6x⁻³ और बटा में 3x। दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। ये कांस्टेंट होता है और ABCD वाला को वेरिएबल कहते हैं। और क्या बचेगा, x⁻³ और बटा में x का बार कुछ नहीं तो 1 होता है, वो नहीं लिखना, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। ये कट जाएगा 2 पर में, तो हमको बचा 2। देखिए x⁻³ और नीचे में क्या है, डिवाइड में x का पावर कुछ नहीं तो 1, है ना। बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है। बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर घटता है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो पावर जुटता है। यहाँ डिवाइड के फॉर्म था इसलिए पावर घटा है। तो 2x⁻³ में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। आप सोचे सर ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला मेथड अपनाना है। एक और मेथड बता रहे हैं, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलेगा तो इस मेथड लगाना, 3x 6x⁻³ ये पेन चल नहीं रहा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू है। तो यहाँ देखिए, हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं समझा देता हूँ, फिर से हम लोग एक ही मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को मिलाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से। 3 2 जा 6 मिल गया। x यहाँ है, किससे मल्टीप्लाई करें, x पावर क्या हो जाएगा 3, तो x से करेंगे तो x इंटू x², लेकिन हमको x² से कर लेते हैं, x² इंटू x का पावर 3। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर होगा ये। यहाँ भी आंसर है, यहाँ भी तीनों मेथड है। आप सोचे सर कौन मेथड अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है ये वाला मेथड। तो हम लोग इसी मेथड से बना के दिखाएंगे। वैसे लास्ट वाला सवाल ई मेथड से बोलेगा तो ई मेथड भी लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक बार और बना देता हूँ। अब शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1 फिर से बता रहे हैं, यहाँ 1 का 1 पहला बता रहे हैं, यहाँ समझते जाइएगा। 6x⁻³ और डिवाइड है 3x²। दोस्तों यहाँ x लिखे हम अपने मन से एक समझाने के लिए लिखे थे, है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पॉइंट पे, यहाँ x लिखे हैं, यहाँ पे x² है, समझिएगा। तो 6/3 ये कांस्टेंट टर्म है, और इधर x⁻³ बटन में x⁻2 है। 3 2 जा कट जाएगा। हम बताए थे बेस सेम हो, डिवाइड के फॉर्म हो, पावर जुटता, तो 3 - 2 बराबर 2 तो पहले से है, और x का पावर 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 नहीं लिखते हैं पावर में, तो 2x आंसर हो जाएगा। अब सोचे सर ये अपने मन से हम तीनों मेथड समझाएं आपको, है ना। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन बना रहे, नंबर 2 ये वाला है, -35 x⁻4 और बटन में है -7 x⁻3। तो -35 और बटन में है -7, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं।
एक्स का पावर 4 और बटन में है एक्स का पावर 3। वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 5 जा, और बेस सेम हो तो पावर जुट घटता है, तो 4 - 3 तो हमको हो जाएगा एक्स, 5 तो 5, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1, 1 लिखते ही नहीं है तो 5x हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 2 बना दिए, 3 बता रहे हैं -5z² और बटन में है √5z। यहाँ समझिएगा -5z √z है, अलग कर लेते हैं, और यहाँ z² बटन में z है। ये समझिएगा रूट वाला का मतलब क्या होता है, जैसे 5 है ना, इसका ऐसा लिख सकते हैं √5 × √5 है ना, रूट इंटू √5 तो 25 हो जाएगा, 25 का 5, और √5 नीचे भी था, एक ठो कट जाएगा है ना, तो हमको यहाँ क्या बचेगा √5। दोस्तों माइनस था, माइनस लिख लेते हैं बाहर में। देखिए z² से यहाँ देखे z² में z, एक z घटेगा या -1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है ना, तो हो जाएगा √5z, तो माइनस था, माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, सॉरी 3 तो बता दें, 4 बता रहे हैं। ये है 16 p⁴ और बटन में है -6 p⁴ तो यहाँ पे 16/-6 और इधर p⁴ बटन में p⁴ ऐसा है। ये कट जाएगा दोस्तों, 2 से 2 3 जा, 2 8 जा 16, तो हमको माइनस भी है, नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिखना। p⁴ देखिए 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p⁴ बचेगा 2 है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगला 4 के बाद 5 बता रहे हैं, यहाँ बहुत आसान है, अभी नीचे वाला थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा इसमें टिक लगा के रखा बच्चा सब, देखते हैं क्या हाल है इसका। √2, देखिए बहुत सारा बच्चा रूट को समझ में नहीं आता, एक बार और समझाते हैं। रूट का मतलब जैसे रूट है ना, जैसे 4 का रूट है, इसका मतलब होता है 4 का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2। हाँ अगर इसके पेट में अगर 3 लिख देंगे तो 1/3 हो जाएगा। आप सोचो सर 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे 1/2, कुछ नहीं लिखेंगे तब भी इसका पेट में 2 होता है ना, y का पावर 3 √2 y का पावर 2 है ना। इसको हम लोग कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। अब सोचो सर कांस्टेंट होता क्या है, जितना भी नंबर है ना, अल्फ़ाबेट को छोड़ के ABCD को छोड़ के सारे को कांस्टेंट कहते हैं, और ये सबको वेरिएबल कहते हैं। y का पावर 3 बटा y का पावर 2, ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा, हमको बचेगा कितना 4/3। y का पावर 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो हमको 4/3y हो जाएगा है ना। नेक्स्ट चलते हैं 5 के बाद 6 और लास्ट भी है ये 3/4 p⁴, यहाँ पे 4/3 p⁴, समझिएगा 3/4 और ये देखिए 4/3, बट्टा पे बटा रहता है ना, पलट जाता है, नीचे 3 ऊपर चले जाएगा है ना। सब देखिए बट्टा पे बटा है, फिर यहाँ बट्टा पे बटा है, तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर पलट के चले जाएगा, और p⁴ बटा p⁴, ये तो कट जाएगा दोस्तों पूरे, और ये नहीं कटेगा, तो ये 9/4 4 जा 16, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल। पोलिनोमियल मतलब देखिए हम बताए थे 2 टर्म रहेगा ना, एक टर्म रहेगा मोनोमियल, 2 टर्म रहेगा अगर इतना तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा ट्राइनोमियल, 4 टर्म रहेगा क्वाड्रिनोमियल। दोस्तों एक से ज़्यादा रहेगा ना उसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पोलिनोमियल लिखा। देखिए इसमें 4 टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तो। नंबर 2 का पहला बता रहे हैं 6x⁴ बनाने का। यहाँ देखिए कोई मेथड नहीं बोला है, खाली नॉर्मल मेथड बोला है, तो सबसे इजी वाला मेथड है वही बताते हैं इसमें, लेकिन मेथड बोला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी जो एक डिवाइड किए थे शुरू में, x⁴ + 9 डिवाइड करना है किससे, तो इसको पूरे में डिवाइड करना है -3x⁴ से। समझिएगा ध्यान से, यह 1 2 3 4 टर्म है इसमें। 6x⁴ बटन में है -3x², यहाँ हम देखिए माइनस है, जैसा ऐसा पहले ऊपर में लिख लेते हैं है ना, या प्लस है तो +15 थोड़ा सा दूर दूर करके, और +9, ये सब में बटा हो जाएगा -3x²,
माइनस 3x² माइनस 3x², है ना। ऐसा हो जाएगा, सब में समझ में आया। ये सेम टू सेम सब में लिख दिए। लेकिन आप सोचे सर ऐसा लिख सकते हैं कि यस, देखिए अगर ये हमारा एलसीएम, ये डिनोमिनेटर में तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, आता है कि नहीं। उसके बाद ये सब ऊपर में जाएगा, है ना। तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जब इस तरह से रहता है तो इसका एलसीएम लेते थे, ये आता है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, डिवाइड भी करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे सेम माइनस आ जाएगा। 3×2 = 6 अभी वहाँ बताए थे, तो 2 हो जाएगा। एक्स का पावर 4 और डिवाइड है एक्स का पावर 2, तो 2 ठो कट जाएगा, तो एक्स का पावर 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं। ये अभी जो हम बना रहे थे यहाँ, है ना, इतना सारा समझाए थे इसका डिटेल। तो यहाँ एक ठो मोनोमियल इतना लंबा चलाए थे, यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं। उसी तरह से देखिए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, या माइनस डिवाइड माइनस तो भी प्लस। 3 4 जा तो 4 हो जाएगा। एक्स का पावर 3 में एक्स पावर 2 घटेगा, तो एक्स का पावर 1 1 नहीं लिखते, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 3 5 जा 15, x² से x² पूरा खत्म हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, लेकिन नीचे में x का पावर 2 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो था नहीं कुछ। यही होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला चलते हैं नंबर 2, -12x प्लस 22x² माइनस 16x पर पावर 3 और प्लस 4, और डिवाइड करेंगे किससे, 2x से। वैसा ही करना है। -12x दूर दूर करके थोड़ा लिख लेते हैं, 22x² माइनस 16x पर पावर 3 और प्लस 4, डिवाइड करना है 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, आप सोचिए सर यहाँ तो डिवाइड है भाई, डिवाइड का जो फंडा है और मल्टीप्लाई का फंडा सेम है। और 2 6 जा 12, 6 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, खाली हमको 6 बचेगा। अगला चलते हैं। फिर यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस ही रह जाएगा, 2 से 11 बार में, और एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 1 नहीं लिखते हैं। माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी माइनस, 2 8 जा 16, 8, एक्स का पावर 3 में एक्स का पावर 1 घटेगा, तो एक्स का पावर 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2, और नीचे में एक्स है तो एक्स रह जाएगा। दोस्तों यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन रूल ये कहता है कि सबसे बड़ा वाला पावर को ना सबसे आगे लिखो। तो मेरे हिसाब से तो इसको सबसे आगे है लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, और सबसे, आप सोचो सर ये सबसे छोटा पावर है, क्योंकि एक्स का पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर तब भी मिल जाएगा। 2 बना चुके हैं, 3 बना रहे हैं। 3 नंबर, 2/3 z पर पावर 4 1/3 z² -1, और डिवाइड करना किससे, 1/3 z से। समझिएगा, तो 2/3 z पर पावर 4 1/3 z² -1, समझिए सब में करेंगे अलग अलग। 1/3 z, सॉरी z है सब में, यहाँ भी 1/3 z, यहाँ भी 1/3 z। समझिएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, अभी बताए बट्टा पे बट्टा रहता, पलट के ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये खाली 2 बचा, डिवाइड में 1 है तो 2 ही रह जाएगा। z पर पावर 4 में z पर पावर 1 घटेगा, तो z पर पावर 4 में 1 करेंगे तो 3, माइनस इंटू प्लस तो माइनस, ये देखिए 1/3, 3 से 3 है कट जाएगा, 1 से 1 डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 2 में z का पावर 2 में z का पावर 1 घटेगा, तो z का पावर 1 नहीं लिखते हैं। अभी बताए बट्टा पे बट्टा रहेगा, तो पलट के ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, और बट्टा में z है, ये आंसर होगा। इसमें 3 ही था, एक और है। अगला चलते हैं नंबर 4, 2√2 q पर पावर 4 4√2 q पर पावर 3 q², और बटन में है -2√2 q²। ऐसा है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं।
2√2 क्यू पर पावर 4, उसके बाद यहाँ प्लस था 4√2 क्यू पर पावर 3 क्यू पर पावर 2। दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट होकर समझिएगा इसमें क्योंकि रूट वाला सवाल है, बहुत सारा बच्चा को रूट तो पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे यहाँ आपको समझाने का, या समझिएगा। सबसे पहले √2 से √2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस है। क्यू पर पावर 4 से क्यू पर पावर 2 घट जाएगा तो क्यू पर पावर 2 बचेगा, खत्म, समझ में। अच्छा नीचे में क्यू पर उसका, इसका आंसर तो वैसे गलत दिया हुआ है, क्यू पर पावर 3 दिया हुआ गलत है, क्यू पर पावर 2 होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ लिख लेते हैं, फिर √2 से √2 खत्म है, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा। क्यू पर पावर 3 में क्यू पर पावर 2 घटेगा, क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ खाली 1/2 √2 बचेगा, ये आंसर है ना। अच्छा यहाँ क्यू पर पावर 3 लिखा हुआ शायद बुक में, आपका बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, आंसर वो गलत है, काट करके सही कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, पेज नया उठाते हैं। अगला है डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय मोनोमियल यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आल्सो राइट देयर क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाने बोल रहा है, तो चलते हैं नंबर 3 का पहला बता रहे हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में इससे डिवाइड करना है, तो इसको इधर लिख लेते हैं, -8 x का पावर 3 प्लस 6 x का पावर 4, उसके बाद है -4 प्लस 12x। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना क्वेश्चन एडजस्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, नहीं तो फिर बना नहीं पाइएगा। पावर सबसे बड़ा वाला पावर को आगे रखना था, तो लिख लेते हैं फिर से इसको। ये देखिए पावर सबसे बड़ा वाला ये है 4, उसके बाद 3 माइनस है तो माइनस एक्स का पावर 3, उसके बाद 12x, उसके बाद -4। ऐसा क्यों किए, सबसे बड़ा वाला पावर उसको डिग्री कहते हैं, उसको आगे रखेंगे, उससे छोटा वाला पावर उससे छोटा। अब सोचो सर यहाँ पे x था, अब से स्क्वायर वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब उसका कांस्टेंट 0 होगा ना, इसलिए नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। पहले तो एडजस्ट करने आना चाहिए, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं। दूसरा, पहले कांस्टेंट को मिलाते हैं, अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कांस्टेंट को मिलाते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमको 6 आएगा, तो आप सोचे सर 3, और x पर पावर यहाँ 2 है, x का पावर 4 है, तो इसका मतलब x पर पावर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब साइन भी चेंज करना है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस से ही करेंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। 6x का पावर 4 कैसे, 2 3 जा 6, x पर पावर 2, x पावर 2, x पावर 4, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है। हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए 3 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9, उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने मन से। देखिए ये सेम टू सेम है, कट जाएगा, उसके बाद उतारेंगे ये -8 x पर पावर 3, समझिएगा अलर्ट हो गए। अभी समझिए प्लस इंटू माइनस मिलाना है, यहाँ हमको माइनस लगा देते हैं, है ना, क्योंकि माइनस लाना है। 2 4 जा 8, 8 मिल चुका है, x का पावर 2 है, यहाँ x पावर 3, तो x से कर देंगे, है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x पावर 3, क्योंकि यह प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ था, तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये भी कट जाएगा। ध्यान रखना साइन हमेशा चेंज होगा, यहाँ करना है लास्ट। आप सोचे सर साइन क्यों चेंज करते हैं भाई, यहाँ देखिए यह माइनस कर रहे हैं ना, तो आप सोचे सर माइनस के अंदर प्लस कैसे हो जाएगा। देखिए इसमें आपको पता नहीं चलेगा, इसमें क्योंकि हमेशा आपका प्लस ही रहता है। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, साइन हमेशा चेंज होगा। उसके बाद उतारेंगे ये 12x, है ना, यहाँ पे 12x उतारेंगे। यहाँ समझिए x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ 1 है, इससे ये छोटा है। अब सोचा यहाँ तो 2 है, यहाँ 12 है, नहीं भाई पावर देख लो, पावर। अब सोचिए किससे चलाओगे तो कटेगा, किसी से नहीं चलेगा, यहाँ पावर 2 है ना, इसका मतलब -4 ये भी है, ये है क्विसेंट, इसको डिविडेंड, डिविडेंड इसको बोलते हैं, डिविजर, क्विसेंट ये रिमाइंडर, क्विसेंट ये है, रिमाइंडर ये है। हमको इसमें लिखना भी है क्या, राइट देयर क्विसेंट एंड रिमाइंडर, तो क्विसेंट इतना हो जाएगा और रिमाइंडर इतना हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर लिख लेते हैं QUOTIENT, क्विसेंट बराबर 3x स्क्वायर -4x, रिमाइंडर REMAINDER, कितना है 12x -4। आप सोचो सर
आप रोक दिए, क्यों डिवाइड करना, आउट चलाना चाहते थे हम, रुकिए यहाँ समझा देते हैं। और जैसे मान लेते 3 को डिवाइड कर ले 13 से, 3 4 जा 12, यहाँ 1, अब चलाइएगा। आप सोचे नहीं चलेंगे, क्यों, इससे छोटा हो गया ना, यहाँ भी छोटा हुआ। आप सोचे नहीं यहाँ 2 है, यहाँ 12 नहीं, पावर देखते हैं, पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है ना, तो इससे छोटा हो चुका। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल मैटर करता है। तो आगे चलते हैं, ऊपर से समझ में तो नहीं आ रहा होगा लगता है, देखते हैं अभी क्या क्या हो रहा है। x का पावर 5, दोस्तों अभी हम एडजस्ट कर ले, उठा रहे, बस एडजस्ट है ये। 5x का पावर 10 माइनस 9x का पावर 8 माइनस 9x का पावर 5 प्लस 7x। यहाँ समझिएगा, सबसे पहले कांस्टेंट मिलाते हैं तो 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। x का पावर 5 है, x का पावर 5 प्लस 5 10, x का पावर 10, ये प्लस है, ये भी प्लस, माइनस ये कट जाएगा, उतारते हैं माइनस 9x का पावर 8। हमको यहाँ देखिए प्लस 1 है, हमको माइनस 9 लाना है तो माइनस 9 लगा देते हैं। x का पावर 5 है, x का पावर 3 लगा देते हैं, 3 प्लस 5 तो माइनस 9x का पावर 8। ये माइनस है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, उतारेंगे ये वाला माइनस 9x का पावर 5। अब यहाँ देखिए माइनस 9 हमको फिर पुराना है, x का पावर 5 यहाँ भी था, यहाँ भी था, x का पावर यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो 9 को 5 से x, तो यही आ जाएगा x का पावर 5, यहाँ भी प्लस करेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। अब उतारेंगे 7x, लेकिन इससे यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 1 है, बस और नहीं चलेगा, इसका मतलब क्वीसेंट यही आया, QUOTIENT। कितना आया, 5x का पावर 5 माइनस 9x का पावर 3 माइनस 9, रिमाइंडर REMAINDER, कितना आया 7x, है ना। तो समझ में आया होगा दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, या आप बना के बताइएगा कितना आंसर आएगा। लेकिन छोड़ देंगे ना आप लोग तो मुझे लगता है उथल पुथल कर दिया, सोचिएगा तो हमसे तो यही नहीं बन रहा और यही नहीं बनाए, क्या करें, चलो बना देते हैं। समझिए ध्यान से, अलर्ट हो गए ये भी। देखिए 2z से हमको डिवाइड करना है, 5z का पावर 3 माइनस 6z स्क्वायर प्लस 7z। यहाँ समझिए हमको, देखिए हाँ ये क्वेश्चन भले नहीं छोड़े तो ट्विस्टेड है ये। अब सोचिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 होगा, भाई किसी से भी करोगे तो नहीं आएगा, 2 का टेबल में 5 आता ही नहीं है। हाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं आता है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको 2 हटाना भी है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 है इधर और 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। z है, यहाँ z स्क्वायर लगा देते हैं, तो हमको यहाँ देखिए 2 से 2 अभी बताए तो कट जाएगा, z पावर 3, ये प्लस प्लस है, ये माइनस कर देंगे कट जाएगा, माइनस 6z स्क्वायर, 2 3 जा वो भी माइनस में, z स्क्वायर है तो z कर देते हैं, 3 2 जा 6, ये प्लस हो जाएगा, ये भी खत्म, 7z। आप सोचे दर, यहाँ भी x का z है, यहाँ भी z है, इसका मतलब बराबर है, भी चल सकता, चलाना है, लेकिन 7 टेबल में आ ही नहीं रहा, तो हम बताए जो नहीं आता उसको मल्टीप्लाई, जो हटाना उसको डिवाइड, और z तो ऑलरेडी है तो ये भी 7z आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर इसमें 0 है, सब कट गया पूरा। ये कैसे आया देख लीजिए एक बार, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 2z से, यहाँ कितना लिखा 7/z, 2 से 2 कट जाएगा ना, 7z यही आया लिखे हैं, तो इसमें क्विसेंट q बराबर लिख लेते हैं 5/2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 7/2 लिखे हैं, और रिमाइंडर इसमें नहीं आया दोस्तों, यानी 0 आया। शेयर करना अपने दोस्त को, थैंक यू, मिलते हैं हम तब तक, बाय।